नमस्कार दोस्तों, अभी हम वैदिक समाज के बारे में पढ़ेंगे। तो वैदिक समाज में जो पहला शब्द है वो है आपका आर्य। तो आर्य का मतलब होता था उच्च कुल का। तो ये उच्च कुल था भाषा के आधार पे, जो मतलब उच्च भाषा, श्रेष्ठ भाषा बोलने वाले लोगों को आर्य कहा जाता था। जबकि बाद में इसे जाति के आधार पे माना गया कि ये जाति के आधार पे उच्च कुल का था। आर्य कहाँ से आए थे ये सुलझी आज भी अनसुलझी है। कई विद्वानों का मानना है कि आर्य यूरोप से आए थे। आर्य जो वैदिक काल था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और जो वेदों की संख्या है वो 4 है। सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। इसे अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय का मतलब होता है जो मनुष्यों द्वारा नहीं लिखा हुआ है। और जो ऋग्वेद है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक वैदिक साहित्य और जो हमारा वैदिक साहित्य है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक संहिता और दूसरा ब्राह्मण। तो जो संहिता है वो देवी देवताओं की प्रशंसा से संबंधित है। ऋग्वेद भी एक संहिता है। तो ऋग्वेद, जो इसे प्रशंसा का वेद भी कहा जाता है, ये सबसे पुराना वेद है। और ऋग्वेद में कुल 1017 सूक्त हैं। और इसके जो सबसे प्राचीनतम सूक्त हैं वो पहले, दूसरा और सातवां है। और ऋग्वेद का जो सबसे प्राचीनतम सूक्त है वो दूसरा और सातवां है। और जो ये 2 सूक्त हैं, दूसरा और सातवां, इनकी रचना माना जाता है कि गुप्त संवत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ, इन लोगों ने की थी। और इसी वजह से इसे परिवार मंडल भी कहा जाता है। कि ऋग्वेद के जो सबसे नवीनतम सूक्त हैं वो पहला और 10वां मंडल है। गायत्री मंत्र दूसरे मंडल से लिया गया है जो सूर्य और सावित्री को समर्पित है। और दूसरा वेद है जो हमारा वो है सामवेद। यह जो साम शब्द है, जो सामवेद है, इसका नाम जो समन से उत्पन्न हुआ है। और जो समन है उसका अर्थ होता है गीत या संगीत। सामवेद में कुल 1810 श्लोक हैं। और जो ये श्लोक हैं इनका उपयोग उद्गार के तौर पे पुरोहित सोम यज्ञ के समय गाते थे। और जो ये मूल रूप से यज्ञ के समय गाए जाते थे उनकी संख्या 1549 थी। और जो सामवेद है उसको गेय ग्रंथ भी कहा जाता है, मतलब गाया जाने वाला ग्रंथ। और भारतीय संगीत की उत्पत्ति भी सामवेद से ही मानी जाती है। तो सामवेद को गेय ग्रंथ कहा जाता है और भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। तीसरा जो वेद है हमारा वो है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद कर्मकांडों पे आधारित वेद है। और यजुर का अर्थ होता है, यजु का अर्थ सूत्र होता है, तो सूत्रों का वेद है। और यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है वो प्राचीन माना जाता है और इसमें सूक्त और गद्य दोनों हैं। और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको कृष्ण यजुर्वेद के कंपैरिजन में नया माना जाता है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें सिर्फ सूक्त हैं, गद्य नहीं है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें 4 संहिताएं हैं, कथक, कपिस्थल, कथा, मैत्रायणी और तैत्तिरीय संहिता। और जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें सिर्फ एक ही संहिता है, उसे वाजसनेय संहिता कहा जाता है। चौथा जो वेद है वो है आपका अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को जादू सूत्रों का वेद भी कहा जाता है। इसमें शैतान तथा बीमारियों को दूर करने के जो मंत्र छंद हैं, और ये युद्ध वर्ग से संबंधित भी है। अथर्ववेद के जो 2 सूक्त हैं दुर्वी को समर्पित हैं। और ये माना जाता है कि अथर्ववेद अनार्यों द्वारा रचित है। इससे ये भी पता चलता है अनार्यों का विश्वास किस चीज़ में था। और यह 2 भागों में विभाजित है, पिप्पलाद तथा दूसरा शौनक है। पहले के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, जो पिप्पलाद है उसके बारे में जानकारी नहीं है पूरी। और जो दूसरा है उसमें 20 मंडल हैं और कुल 760 सूक्त हैं। जो हमारा वैदिक साहित्य था उसका दूसरा भाग ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण है जो ये प्रार्थनाएं तथा यज्ञ उत्सव से संबंधित है। इसका विषय कर्मकांड से संबंधित है तथा भाषा गद्यात्मक है। और संक्षेप में इसे यज्ञ विज्ञान का उल्लेख भी इसमें यज्ञ विज्ञान का उल्लेख है। जो महत्वपूर्ण ब्राह्मण हैं वो हैं आपके ऐत्रेय,
कौशितकी, तांड्य, जैमिनीय, तैत्तिरीय और शतपथ और गोपथ ये आपके महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जो ऐत्रेय और कौशितकीय ब्राह्मण हैं वो ऋग्वेद से संबंधित हैं। जो तांड्य और जैमिनीय हैं वो सामवेद से संबंधित हैं। तैत्तिरीय और शतपथ जो ब्राह्मण हैं वो यजुर्वेद से संबंधित हैं। और जो गोपथ ब्राह्मण है वो अथर्ववेद से संबंधित है। जो तांड्य ब्राह्मण है वो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है और इसमें कई कल्पित कहानियाँ हैं। इसमें इसे वात्य स्मोत का उत्सव का उल्लेख है जिसमें अनार्यों को आर्य बनाने का प्रावधान था। सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण है। इसमें यज्ञों का नहीं बल्कि उत्तर वैदिक कालीन धर्म दर्शन रहन सहन और रीति रिवाजों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के ब्राह्मणों का उपयोग आहवनकर्ता पुरोहित होत और यजुर्वेद के ब्राह्मणों का अधिकार पुरोहित अध्यवर्तु तथा सामवेद के ब्राह्मणों का उपयोग गायन करने वाला ब्राह्मण उद्गात कहलाते थे। अगला जो हमारा वैदिक साहित्य का पार्ट है वो है अरण्यक। तो ये ग्रंथ यज्ञ एवं पुरोहित दर्शन के रहस्यों एवं संकेतों से संबंधित थे। अरण्यकों में एक और संहिताओं तथा ब्राह्मणों में मिथकों एवं कर्मकांडों तथा दूसरी ओर उपनिषदों के दर्शन का संक्रमण देखने को मिलता है। कौशिकीय अरण्यक के में मूल कर्मकांडों की जगह प्राणाग्निहोत्र श्वास द्वारा अग्नि समर्पण का उल्लेख मिलता है। यज्ञ के बाह्य रूपों के स्थान पर आंतरिक मानसिक भेंट ब्राह्मणों से उपनिषदों की ओर संक्रमण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो जो अरण्यक है वो ब्राह्मणों से उपनिषदों की ओर बढ़ने का एक सेतु की तरह है। और अगला जो हमारा है वो उपनिषद है। तो उपनिषद जो हैं उनमें ये सर्वोपरि आत्मा परमात्मा विश्व की उत्पत्ति प्रकृति के रहस्य तथा अन्य विषयों से संबंधित दार्शनिक ग्रंथ हैं। ये वैदिक कालीन जो भारतीय समाज था उसके चिंतन की पराकाष्ठा को दर्शाता है। इनमें कर्मकांडों की आलोचना की गई है तथा सम्यक विश्वास एवं सम्यक ज्ञान के मूल्यों पर बल दिया गया है। और जो हमारे उपनिषद हैं उनकी संख्या 108 है और इसमें से मूल जो मुख्य उपनिषद हैं वो 12 हैं और इनके नाम इस तरह से हैं: ऐतरेय उपनिषद, कौशितकीय, छांदोग्य, केन उपनिषद, तैत्तिरीय, कठ उपनिषद, श्वेताश्वतर, बृहदारण्य उपनिषद, ईश उपनिषद, मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। जो ऐत्रेय और कौशितकी उपनिषद हैं वो ऋग्वेद से संबंधित हैं और 3-4 सामवेद से। जो आपका छांदोग्य और केन है वो सामवेद से है और आपका तैत्तिरीय, कठ, श्वेताश्वतर, बृहदारण्य, ईश उपनिषद ये आपके यजुर्वेद से हैं और मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य उपनिषद हमारे अथर्ववेद से संबंधित हैं। जो उपनिषद हैं उनमें पुनर्जन्म के विचार का भी जो पुनर्जन्म का विचार था उसका उदय उपनिषदों से होता है। तो बृहदारण्य उपनिषद में सबसे पहले पुनर्जन्म का जो विचार है उसका विकास हुआ है और छांदोग्य उपनिषद में इसका विस्तृत रूप देखने को मिला है। और इन दोनों में ये दोनों जो उपनिषद हैं आपके छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्य उपनिषद तो ये सबसे प्राचीन उपनिषद हैं। और जो हमारा बृहदारण्य उपनिषद है उसका विचार है कि मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जिससे कुछ विशेष ज्ञान। बृहदारण्य उपनिषद में ये है कि जिनको विशेष ज्ञान है वो मृत्यु पे भी विजय पा सकते हैं। और छांदोग्य उपनिषद में कई कहानियाँ हैं जैसे वैश्वानर आत्मन का सिद्धांत बताया गया है। एक कहानी में 5 गृहस्थ प्रसिद्ध दार्शनिक उल्लाहक अरुकी के साथ आत्मज्ञान प्राप्त करने कैकेयी के दार्शनिक राजा अश्वकपति के पास जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कहानी वह है जिसमें उल्लाक अपने पुत्र श्वेत केतु को आत्मन और ब्राह्मण के बीच समानता के सत्य को बताता है। उपनिषदों के बाद जो आए उन्हें वेदांग कहते हैं और वेदांगों की संख्या 6 है। पहला है शिक्षा स्वर विज्ञान और दूसरा है कल्प कर्मकांड, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्ति जो व्युत्पत्ति है, पांचवा छंद है और छठवां ज्योतिष है। जैसे हमारे वैदिक ग्रंथों को श्रुति कहा जाता है इसके विपरीत हमारे जो वेदांग हैं
को स्मृति अथवा परंपरागत माना जाता है। ये माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति मनुष्यों द्वारा हुई है, मतलब मनुष्यों ने वेदांगों को लिखा है। जो सूत्र हैं उनमें से सिर्फ कल्प सूत्र ज्ञात है, और जो कल्प सूत्र है इसके 3 भाग हैं: स्रोत सूत्र, गृहस्थ सूत्र और धर्म सूत्र। ग्रंथ हैं उनसे हमें ये भी ज्ञान मिलता है कि जो हमारे आर्य थे वो सिर्फ सप्त सिंधु 7 नदियों वाली भूमि तक ही सीमित थे, जो आधुनिक पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है। ऋग्वेद में मूल रूप से कुंभा, कुर्मु, गोमती, सिंधु और इसकी 5 सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, सतलुज का है, गंगा, यमुना, सरस्वती, घग्गर, सरयू, इन नदियों का वर्णन मिलता है। दोस्तों अगले भाग में हम उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल की कुछ बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपडेटेड रहें। थैंक यू।